हेलो। मैथ्स का देखो, फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था, पूरा कंप्लीट बाइफर्केशन देखा था कि आपका मैथ्स और स्टैट्स कैसा डिवाइडेड है, कितने मार्क्स का अप्रोक्सीमेट क्या पोर्शन आता है, एंड नया अपना सिलेबस में क्या ऐड हुआ है। ओके। देन अपना एक टॉपिक भी हमने स्टार्ट कर दिया था, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। उसमें रेशियो पढ़ रहे थे। किसी को याद है अभी तक का अपन ने क्या क्या पढ़ा? ऐसा बिना देखे कोई बता सकता है क्या क्या देखा था इसमें? एनीबॉडी? यस मैम। ठीक है, बताओ हुसैन, आप बताइए। मैम रेशियो के अंदर ये चीज ध्यान रखनी जरूरी होती है कि टर्म्स से सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो, अलग अलग बिल्कुल। नंबर नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि उसका रेशियो प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। 1:2 है जो उसको 2:1 नहीं कर सकते किसी भी हाँ, चीज के ऑर्डर लिए। ऑफ टर्म्स सेम होनी चाहिए रेशियो में। यस ठीक है। मैम। और मैम क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। आयरन, आपने एक एग्जांपल दिया था कि आयरन और मिल्क का नहीं हो सकता है, मतलब मिल्क और मिल्क का हो सकता है, आयरन और मिल्क ये क्वांटिटी जो डिफर हाँ करती मतलब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सेम काइंड होना चाहिए, है ना। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि आप हाइट का और किसी की इनकम का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम होती है रुपीज में और हाइट होती है सेंटीमीटर में, तो सेम यूनिट होनी चाहिए कंपैरिजन की। ये तीन बातें देखी थी। एंड क्या देखा था, एक स्टार्टिंग में अपना रेशियो की डेफिनेशन देखी थी कि कंपैरिजन करना ही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। चलो, आज रेशियो की थ्योरी का लास्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ रेशियोज। टाइप्स ऑफ रेशियोज, हेडिंग लगाइए आप लोग, टाइप्स ऑफ रेशियोज। टाइप्स ऑफ रेशियो, ये डायरेक्टली अपने से एमसीक्यू में पूछ लेते हैं 2 नंबर में एग्जाम्पल के थ्रू। तो फर्स्ट टाइप का रेशियो लिखो, इक्वालिटी रेशियो। इक्वालिटी रेशियो क्या हो सकता है? इक्वालिटी रेशियो नाम से अपने को क्या समझ में आ रहा है? देखो, मैथ्स के अंदर ये सबसे अच्छी चीज है, जैसा नाम होता है ना वैसी ही डेफिनेशन होती है। ज्यादा अपने को घुमाते फिराते नहीं है इसमें बाकी सब्जेक्ट्स की तरह, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, डेफिनेशन में क्या घुमाएगा। ठीक है। इक्वालिटी रेशियो का मतलब, है। इक्वली डिवाइड होना, 2:2 से ही डिवाइड होगा हाँ जैसे मैम। मतलब जैसे अपन रेशियो को लिखते हैं ए बाय बी की फॉर्म में, राइट। तो इक्वालिटी का मतलब होता है जब आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो, दोनों बराबर होता है। इक्वालिटी रेशियो का मतलब होता है जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो, बराबर होता है, सेम होता है, जो अल्टीमेटली 1 बन जाता है। ठीक है। तो लिखो इधर, व्हेन न्यूमरेटर व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। अभी इक्वालिटी आई तो इनइक्वालिटी भी आएगी। इनइक्वालिटी रेशियो में लिखो, when numerator and denominator are not same। जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो वो क्या बन जाते हैं, इनइक्वालिटी रेशियो। इनइक्वालिटी रेशियो अपन 2 टाइप्स में देखते हैं। एक तो इनइक्वालिटी हो सकती है कैसी, ग्रेटर इनइक्वालिटी होगी या फिर लेसर इनइक्वालिटी होगी। ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेसर इनइक्वालिटी। ऑल राइट। देखो, ग्रेटर इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, जब अपना न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। ठीक है। एंड लेसर इनइक्वालिटी का मतलब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से।
जैसे आप इसको एग्जाम्पल से समझना। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं इधर, यहाँ पर मैंने किया 3/2, ठीक है, और यहाँ पर लिया क्या 1/2। इसमें देखो न्यूमरेटर बड़ा है ना डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसका आंसर क्या आएगा 1.5 है ना। 3.5, 3 का आधा क्या होता है 1.5 होता है, और इसका क्या आएगा 0.5। कहां पर इनइक्वालिटी ज्यादा है, मतलब कहां पर सिंपली आप तो ये देख लो बस डिजिट बड़ा कौन सा है, 1.5 बड़ा है या 0.5 बड़ा है, 1.5 बड़ा है। तो 1.5 को अपन क्या बोलते हैं ग्रेटर इनइक्वालिटी। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो जो इनइक्वालिटी है वो कैसी होती है ग्रेटर इनइक्वालिटी, एंड जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो लेसर इनइक्वालिटी। ओके, एग्जाम्पल से क्लियर भी हो गया। लिख लिया। साथ में लिख पा रहे हो ना, ऐसे स्पीड का इशू थोड़ी हो रहा है। नो मैम। ओके चलो नेक्स्ट लिखते हैं फिर। नेक्स्ट अप वी हैव इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो कुछ नहीं, इनवर्स रेशियो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो। जो भी आपका ओरिजिनल रेशियो होता है उसको जब आप रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करने का मतलब रेशियो को उल्टा कर दो, वो इनवर्स रेशियो हो जाता है। जैसे अगर 1/2 लिखा हुआ है और इसका इनवर्स करना है तो वो क्या हो जाएगा 2/1। रेसिप्रोकल करने को ही बोलते हैं अपन क्या इनवर्स रेशियो। नेक्स्ट है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो देखो, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब, यस प्रियांशु। मैम लाइक सेकंड पॉइंट था जिसमें आपने ये बोला था कि हम रेशियो की फॉर्म को नहीं बदल सकते, हम 1:2 ही लिखते, बिल्कुल। बट अगर अभी कभी अपने को रेसिप्रोकल करना हुआ हम चेंज नहीं कर सकते, बट इन केस क्वेश्चन में कुछ ऐसा आ गया कि अपने को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मानो आपका डिवाइड होता है ना इधर, एक मिनट, इधर मैंने लिखा 1/2 होल डिवाइडेड बाय 2/1, ठीक है। तो इस रेशियो को जब मैं ऊपर लेकर के जाऊंगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 1/2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इस केस में अपन जब रेसिप्रोकल करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको अपन इनवर्स रेशियो बोलते हैं। बिल्कुल एकदम सही बात बोली आपने कि अपन ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हमारी मर्जी से, बट टू सॉल्व द क्वेश्चन एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ भी कर देंगे। अच्छा, ये समझ में आया ना इनवर्स कब करते हैं अपन? ओके ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो का लिखो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, when numerator and denominator is multiplied by itself, when numerators and denominator is multiplied by itself। जब भी आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर देते हो उसको अपन बोलते हैं क्या डुप्लीकेट रेशियो। जैसे एग्जाम्पल अपने पास इधर दिया हुआ है क्या 2/3, ठीक है, और क्वेश्चन ने बोला कि आप इसका क्या निकालो डुप्लीकेट रेशियो बताओ। तो 2 × 2
एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3। जब न्यूमरेटर को खुद से एंड डिनोमिनेटर को खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम बोलते हैं क्या बन गया, डुप्लीकेट रेशियो। आपने उस रेशियो का डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया। सिंपली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो के अंदर क्या करना होता है अपने को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नेक्स्ट ट्रिप्लिकेट रेशियो। अच्छा, डुप्लीकेट में अगर स्क्वायर हो रहा था तो ट्रिप्लिकेट के अंदर क्या होगा, क्यूब हो जाएगा, राइट। बस लिख दो इधर, अपन डायरेक्टली लिख देते हैं क्यूब ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्यूब ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। यहां था 2/3 और आपको इसका क्या निकालना है, ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो वो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 एंड 3 × 3 × 3, दैट इज 8/27, ठीक है। क्यूब करने को ट्रिप्लिकेट बोलते हैं, स्क्वायर स्क्वायर करने को डुप्लीकेट बोलते हैं। नो, इसी के जैसी दो टर्म्स आ गई अभी। एक आ गया सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। देखो सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट में आपने क्या करा था, स्क्वायर करा था। सब डुप्लीकेट में क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, बस। स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये इतनी सिंपल डेफिनेशंस हैं और ये डायरेक्ट मतलब ये जैसा अपन ने एग्जाम्पल करा ना, ऐसा चांसेस है कभी अगर थोड़ा गुड लक हो जाता है तो कि ये 2 नंबर में आ जाए। उसके लिए कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बस लोग कि सब डुप्लीकेट क्या होता है। लिख लेंगे तो पता रहेगा, फाइन। सब डुप्लीकेट का मतलब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट कर दो। जैसे अपन ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, रेशियो था अपना 4/9, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। सब ट्रिप्लिकेट, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, क्यूब रूट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्यूब रूट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसा एग्जाम्पल में अपने पास में 8/27 था, उसका सब ट्रिप्लिकेट क्या हो जाएगा अपना 2/3। क्यूब करना है बस आपको, क्यूब रूट, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपना कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो। यस, एनीबॉडी, एनी गेसेस, कंपाउंड रेशियो क्या हो सकता है? सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो नहीं, सम नहीं। जब अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं ना
दैट इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। जब हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज कंपाउंड रेशियो। ठीक है, लिख लो उधर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ratios, multiplication of ratios. Example, a by b, c by d, e by f, ये अपने पास में 3 रेशियो दे रखे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ने बोला कि आपको इसका क्या करना है, कंपाउंड रेशियो निकाल करके बताओ। तो वो कैसा हो जाएगा, a इंटू सी इंटू ई अपॉन b इंटू डी इंटू एफ। मतलब हमने न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों रेशियोज को आपस में क्या कर दिया अपन ने, मल्टीप्लाई कर दिया। उसे बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट ऐसा बोलेगा, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट ऑफ दिस, सब डुप्लीकेट ऑफ दिस, ऐसा ऐसा, ये डेफिनेशंस ऐसे काम आती है। सारी डेफिनेशन को ऑलमोस्ट क्लब करके एक क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, कंपाउंड रेशियो आया समझ में, रेशियोज का मल्टीप्लाई। लास्ट डेफिनेशन, इसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। कंटिन्यूड रेशियो, कंटिन्यूड रेशियो, देखो कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है, व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ one ratio is numerator of another। जब एक रेशियो का डिनोमिनेटर दूसरे रेशियो का न्यूमरेटर बन जाता है, तब अपन बोलते हैं कि रेशियो क्या है, कंटिन्यूड रेशियो है। जैसे a बाय b, b बाय c, c बाय d, ये तो एक का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर बन गया। ये कब हेल्प आता है, इससे आपको a इज टू b इज टू c की वैल्यू निकालने में हेल्प रहेगा। Continued ratio when denominator of one becomes the numerator of another। या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं when denominator of one ratio and numerator of other ratio are same। All right, लिख लिया अपन ने सबने? यस चलो फिर ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। अभी अपन थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसकी पीडीएफ मैं आपको आज ग्रुप पर सेंड कर दूंगी। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन लिख करके दे रही हूँ एंड देन आज बाय इवनिंग आई विल सेंड यू द पीडीएफ। ठीक है, सब डुप्लीकेट ऑफ 25 इज टू 36 क्या होता था सर? बिल्कुल, सब डुप्लीकेट का मतलब सब डुप्लीकेट में अपने को स्क्वायर रूट करना होता है, तो 5 इज टू
6। ठीक है, नेक्स्ट, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 and duplicate ratio of 3:4. Ratio compounded of 4:9 and duplicate ratio of 3:4. ऑप्शंस ले लो, अपने एग्जाम में ऑप्शंस आता है ना। 36/64। क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन अपने को, कंपाउंडेड। तो अभी जब भी कंपाउंडेड आ गया तो आपको पता है क्या करना है, रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन करना है। किस किस को मल्टीप्लाई करना है, एक तो 4:9 को एंड 3:4 के डुप्लीकेट रेशियो को। दैट मीन्स 4/9 मल्टीप्लाई 3:4 का डुप्लीकेट, मतलब इसका स्क्वायर करना है आपको। तो 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 9 से 9 कैंसिल आउट, 4 1 4 4 ज़ा। समझे क्या बोला था क्वेश्चन ने, आपको कंपाउंडिंग करनी है। कंपाउंडिंग का मतलब रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन। किस किस की कंपाउंडिंग करनी है, एक तो 4:9 की और एक 3:4 के डुप्लीकेट रेशियो की। तो ये अपन ने 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो बना लिया, 9:16 कंपाउंडिंग में मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से 9 कैंसिल आउट, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 1:4। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को भी? हाँ मैम। नो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 duplicate of 3:4 triplicate of 2:3 and 9:7. Ratio compounded of 4:9, duplicate of 3:4, triplicate of 2:3 and 9:7. Options. आया आंसर? टू अपॉन 27 आ रहा है मैम। अच्छा देखो क्या बोला इस क्वेश्चन ने, कंपाउंडिंग करनी है अपने को किसकी, एक तो 4:9 की
फाइन, उसको लिख लेते हैं। और 3:4 के डुप्लीकेट की, तो इसको डुप्लीकेट बना करके भी लिख लेते हैं, ठीक है। फिर बोला ट्रिप्लीकेट चाहिए किसका हमको, 2:3 का ट्रिप्लीकेट चाहिए, तो 2:3 को ट्रिप्लीकेट बना करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना कितना 8/27। एंड लास्ट में Yes, क्या ma'am, बोला आ गया। 9:7 आ गया। मैक्सिमम लोगों ने क्या करा होगा मैं बताऊं, आपने 9:7 का भी ट्रिप्लीकेट कर दिया होगा, है ना। यस मैम। हाँ, उसको करना क्यों नहीं है फिर? तो कितना आ गया अपना आंसर 2/21। उसको इसलिए नहीं करना क्योंकि यहाँ देखो बीच में एंड लिख रहा है, मतलब ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक एंड ये एक। क्वेश्चन ने बोला आपको कंपाउंडिंग करनी है किसकी, इसकी लैंग्वेज का फर्क है बस इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। कंपाउंडिंग करनी है किसकी, 4:9 की, 3:4 के डुप्लीकेट की, 2:3 के ट्रिप्लीकेट की, एंड 9:7 की। केवल लैंग्वेज का फेर, समझे। अगर 9:7 का भी करना होगा तो उसमें फिर उसके आगे ट्रिप्लीकेट लिखा हुआ आएगा। हाँ, अगर ऐसे ही 9:7 का भी करने को आया साथ में, तो 9:7 के आगे भी ट्रिप्लीकेट ऑफ लिखा हुआ हाँ आएगा। उसके आगे भी ट्रिप्लीकेट लिखा हुआ आएगा। फिर अगर 9:7 का भी आपको करना होता ना, तो उसके आपके आगे भी बोलता एंड ट्रिप्लीकेट ऑफ 9:7। यहां पर ये एंड किसको रिफ्लेक्ट करता है, कंपाउंडिंग को। मतलब मैथ्स तो चल ही रही है, साथ में इंग्लिश भी चल रही है। कभी कभी यही हो जाता है मैथ्स में गलती। एक्चुअली ना देखो, मैथ्स में गलती हमेशा केवल सिली मिस्टेक की वजह से हो सकती है, अदरवाइज ये सब्जेक्ट तो ऐसा है जिसमें आप पूरे 100 स्कोर कर सकते हो आराम से। ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल है, बिकॉज गलती कहाँ होती है, या तो आपने क्वेश्चन को कॉपी करने में गलती कर दी, या आपने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक करी है। कॉन्सेप्ट में रेयरली ऐसा कोई होता है, जो कोई पढ़ेगा ही नहीं ना, उसका कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि उसको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। अदरवाइज 90% लोगों को क्वेश्चन समझ आ जाता है, बस वो अपनी सिली मिस्टेक की वजह से मार्क्स खो देते हैं। ओके, चलो अभी एक थोड़ा रेशियो वाला क्वेश्चन करते हैं। ये तो थोड़े डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। Two numbers are in ratio. Two numbers are in ratio 2:3. If 4 be subtracted, if 4 be subtracted from each, they are in ratio 3:5. Find the numbers. Options. Two numbers are in the ratio 2:3. दो नंबर 2:3 के रेशियो में है। फाइन, आपने क्या करा, 4 सब्ट्रैक्ट करा दोनों में से, न्यूमरेटर से भी एंड डिनोमिनेटर से भी, एंड जो रिजल्टेंट रेशियो मिला वो क्या मिला आपको, 3:5 का। फाइंड द नंबर्स। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है बस वैसा वैसा करते जाते हैं अपन। अभी क्या आपको ये 2:3 जो है वो नंबर्स गिवन है या नंबर का रेशियो गिवन है,
2:3 नंबर गिवन है कि हाँ रेशियो गिवन है, राइट। और जब भी रेशियो गिवन रहता है तो अपन ओरिजिनल क्वांटिटी के लिए x अज्यूम करते हैं, है ना। तो इधर मान लेते हैं लेट नंबर बी x, क्योंकि हमको नंबर पता नहीं है, नंबर का रेशियो पता है। जरूरी नहीं है वो नंबर 2 और 3 ही हो, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। फाइन, अब अपन निकाल सकते हैं। अब नंबर क्या होगा, 2x एंड 3x, ये नंबर है। इसमें से आपने क्या करा, 4 सब्ट्रैक्ट करा, दोनों में से, न्यूमरेटर से भी एंड डिनोमिनेटर से भी, और जो आपको आंसर मिला वो क्या मिला, 3:5। आगे का काम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। जब भी बीच में इक्वल्स टू का साइन आ जाता है तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। दोनों तरफ आपका रेशियो फॉर्म में है एंड इज इक्वल्स टू का साइन है, तो क्या करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 5 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा एंड 3 ये टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 2x माइनस 4। ठीक है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है ये 3 मैम दोनों से, हाँ 8 x इज इक्वल टू 8। अच्छा X x इज is equal to इक्वल, 8। अच्छा फाइनल x की वैल्यू बता रहे हो क्या, हाँ बिल्कुल। ये 9 को अपन उधर ले जाते हैं और 20 को अपन इधर ले जाते हैं, तो माइनस का 12 प्लस का 20 इज इक्वल्स टू 10x माइनस 9x। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया क्या, फाइनल x इज इक्वल्स टू 8। बिल्कुल सही, x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू को अपन अपने जो नंबर माने थे, नंबर क्या था अपना, 2x एंड 3x, 2x एंड 3x, तो 2 इंटू 8 एंड 3 इंटू 8। ठीक है, सिक्सटीन इज टू 24 ए। अभी देखो इसी क्वेश्चन को ना आप ऑप्शन से कैसे कर सकते हो, कोई मुझे ये बता सकता है। इसी क्वेश्चन को अगर अपन ऑप्शन से करना चाहें तो डायरेक्ट, पहले तो अपन देखेंगे क्वेश्चन ने बोला कि वो दो नंबर है ना 2:3 के रेशियो में है, तो यहां पर आपको 2:3 के रेशियो में तो सभी मिल जाएंगे, राइट। सब आपको क्या मिल रहे हैं, 2:3 के रेशियो में मिल रहे हैं। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ये भी 2:3। तो पहली वाली कंडीशन तो सब फुलफिल कर रहे हैं। सेकंड वाली कंडीशन पे आ जाओ, क्या बोला, 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रेशियो आएगा ना, 4 ये रहा 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रेशियो आएगा ना वो 3:5 होना चाहिए। तो देखो ये तो बेचारा पहले ही 4 है, 4 में से 4 कहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे, ये ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक है, 4 में से 4 ही माइनस कर दोगे तो कोई बचेगा ही नहीं। ये ऑप्शन भी गया, नंबर 2 और 3 नहीं हो सकते ना, क्योंकि आपको 4 माइनस करना है। तो पहले वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं अपन, 16 एंड 24 करते हैं 4 माइनस। यहां आ गया अपना क्या 16 और ऊपर क्या था ये 24। 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये अपना 12 एंड 20। क्या ये 3:5 के रेशियो में आ गया, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। ऐसे अपन डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर किसी को इतना बड़ा ये सारा प्रोसेस नहीं फॉलो करना तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी सॉल्व हो सकता है। ऑप्शन से देखते ही अपने को देखो ये दोनों ऑप्शन तो अपन देखते ही कैंसिल आउट कर देंगे,
क्योंकि आगे 4 माइनस करने बोल रहा है और इसमें 4 है, माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ये तो 4 से वैसे ही छोटा है, दोनों ही नंबर छोटे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो अपन वैसे ही हटा देंगे, चेक करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन से और वही अपना आंसर निकल जाएगा। वो नहीं निकला तो नन तो है ही। समझ आया दोनों तरीका, प्रॉपर सोल्यूशन भी एंड ऑप्शन भी। जिस क्वेश्चन में भी ये पॉसिबल हो सकता है ना कि आप डायरेक्टली करो, उसमें हम दोनों तरीके देखेंगे, सीधा ऑप्शन से करना भी एंड पूरा कॉन्सेप्ट वाइज भी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The angles of a triangle, the angles of a triangle are in ratio 2:7:11. Find angles. आपको सारे एंगल्स बताने हैं, 2:7:11 के रेशियो में है। अच्छा, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, बिल्कुल। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी डायरेक्ट करा या पूरा सॉल्व करा? मैम देख के कैलकुलेशन लगा ली बस। हाँ, वैसे वो भी कर सकते हो डायरेक्ट। आप क्या कर सकते हो, 2x प्लस 7x प्लस 11x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, वो आप मल्टीप्लाई कर दो। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन है जो आपका 2:7:11 की फॉर्म में आ रहा है? टू इज टू 7:11, ये तो नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, यही आ रहा है। 9 2 18, 9 7 63, 9 11 99। ठीक है, और अगर कॉन्सेप्ट से करना है तो कैसे करेंगे अपन? 2x प्लस 7x प्लस 11x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये तीनों का टोटल आ गया अपना कितना? 20x। 20x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से अपनी x की वैल्यू आ जाएगी, x कितना आ गया? 9। सारे एंगल में ये रेशियोज में 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 2 18, 9 7 63, 9 11 99। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना ऑप्शन से तो देखते ही हो जाएगा और कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हमको एक एक ऑप्शन इवैल्यूएट नहीं करने बैठना तो कॉन्सेप्ट वाइज भी जाएंगे तो फटाफट से हो जाएगा ये। ठीक है, चलो ओके, आज के लिए अपन इतने ही क्वेश्चंस बहुत है अपने रेशियो के। कल से अपन, अभी देखो नया मॉड्यूल तो अपना आया नहीं है राइट, तो अभी अपन पुराने जो 16 सिलेबस का मॉड्यूल है उसके क्वेश्चन से अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन पुराना टॉपिक है तो इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। नया जो टॉपिक ऐड हुआ है बस उसी के क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे। तो कल से अपन इसके क्वेश्चंस मॉड्यूल के करेंगे, अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल के। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, ये मटेरियल के क्वेश्चंस नहीं है। ओके, आज की क्लास में सबको सब समझ आया?
ऑल क्लियर? यस मैम। All right. All right. Thank you.